हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे हो। सॉरी गाइज, ये सेशन थोड़ा लेट आ रहा है। जो हम लोगों का पहला पार्ट दूसरा पार्ट आ चुका था, तो हमने बोला था कि बहुत जल्दी आएगा, तो ये थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। वेलकम टू स्टडी विला। आई होप आप लोगों ने 2 वीडियो देख लिए होंगे। जो मॉडर्न हिस्ट्री में चल रहा है वो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेज हो गया, फिर गांधी नीरा पार्ट 3 में आ रहा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके आप देखिए। आई होप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि डाउट यहाँ कोई ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गांधी नीरा। गांधी नीरा में पहले मैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ उनका कैसे क्या लाइफ क्या था उसके बारे में बता देती हूँ। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो हर आज़ादी दिलाने में सबसे इम्पोर्टेंट जिनका रोल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका जो जन्म हुआ था गुजरात में, आपको पता है गुजरात में कहाँ, पोरबंदर। गुजरात में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात पोरबंदर में। इनकी जो डेथ हुई है, किसने इनका डेथ किया था? नाथूराम गोडसे ने। कब? 30 जनवरी 1948। जो इनका एज था उस टाइम 78। इनका जो डेथ हुआ था कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बिरला मंदिर के पास। इन्हें मारा गया था, नाथूराम गोडसे ने किसी कारणवश इन्हें मारा। फिर इनका जो विवाह हुआ था, कितने वर्ष के थे मोहनदास करमचंद गांधी? महात्मा गांधी 14 वर्ष। और इनका जो शादी हुआ था 13 वर्ष की कस्तूरबा मकानजी कपाड़िया से। किनसे हुआ था? कस्तूरबा मकानजी कपाड़िया। इनकी माता का जो नाम था वो पुतली बाई। क्या नाम? इनकी माता का नाम पुतली बाई। इन्होंने जो स्कूली शिक्षा, इन्होंने जो स्कूल जहाँ से पढ़े वो गुजरात से ही पढ़े। फिर आगे की पढ़ाई के लिए 1888 में ये रवाना हुए कहाँ? लॉ की पढ़ाई के लिए। इन्हें आगे जो वकालत की पढ़ाई करना था, लॉ की पढ़ाई, वो लंदन करने के लिए चले गए 1880 में। फिर इनके जो 4 बेटे हैं, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। फिर इन्होंने 1894 में नटल इंडियन कांग्रेस पार्टी सेक्रेटरी इन्होंने ज्वाइन किया। फिर साउथ अफ्रीका में, फिर वहाँ इन्होंने अपना स्टार्ट किया, तो 21 साल वहाँ, ऑलमोस्ट 21 साल वहाँ रह के काम किए। फिर 9 जनवरी 1915 में गांधी जी कैम टू इंडिया। इन्होंने 1915 में जो गांधी जी इंडिया आए, किनके कहने पे आए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके पॉलिटिकल गुरु भी हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी जो शिष्य है वो मीराबेन है। और फिर आए तो उन्होंने फिर एस्टैब्लिश किए साबरमती आश्रम। 1916 में एस्टैब्लिश क्या किए? साबरमती आश्रम। इनके सन जो हैं हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, 4 इनके बेटे हैं। इन्होंने एक को गोद भी ले रखा था। वो जो सत्याग्रह जो एक बेटा को गोद लिए हैं, उनके थ्रू से ही उन्होंने आइडिया सत्याग्रह वो उनके बेटे जिन्हें वो गोद लिए थे, जिन्हें अडॉप्ट किए थे, वो कुछ एक वर्ड निकला था सत्याग्रह। फिर उनके थ्रू वहाँ से ही वो वर्ड लाए हैं, सत्याग्रह मूवमेंट जो चलाए हैं। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद मिलर स्ट्राइक जो उन्होंने किए हैं। पॉलिटिकल गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने जो लिखे अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन्होंने क्या लिखा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए इनके बुक और न्यूज़पेपर के बारे में बता दें। इनका जो बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, और फिर गीता गोविंद, हिंद स्वराज। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हिंद स्वराज, और फिर इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ये लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में थे? गुजराती। 1909 में लाए थे। न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन, और फिर द ग्रीन पम्पलेट, यंग इंडिया, हरिजन। सबसे जो 5-6 आया था न्यूज़पेपर, लेकिन जो हाईलाइटेड था और मेन था, इम्पोर्टेंट था, वो यंग इंडिया 1919 में, फिर हरिजन 1932 में। फिर इन्हें जो एक्स्ट्रा नाम मिला, उपनाम मिला, जो प्यार से इन्होंने किसी ने राष्ट्रपिता, राष्ट्रफादर किसने बोला?
सुभाष चंद्र बोस, फिर महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, फिर बापू जवाहरलाल नेहरू, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। इसके पीछे ये अर्धनग्न फकीर जो बोले हैं विंस्टन चर्चिल, ये इसलिए बोले क्योंकि ये तो हर नेता के तरह, हर लीडर के जैसा ये सूट बूट में नहीं रहते थे, बस खादी का अपना पहने रहे, इनका गुजारा वैसे ही उसी ड्रेस में चलता था, ये नहीं कि सूट बूट में है। तो इन्होंने विंस्टन चर्चिल क्या नाम रख दिए? अर्धनग्न फकीर। ये सब क्वेश्चन तो हमें लगता है बनते हैं। वन मैन बाउंड्री, लॉर्ड माउंटबेटन। वन मैन बाउंड्री ये इसलिए था ना कि ये लॉर्ड माउंटबेटन ये सोचे कि ये जो पतले दुबले लोग हैं ये क्या आज़ादी के लिए अपना अहम भूमिका दे सकते हैं, इसलिए इन्हें लगा कि जो महात्मा गांधी जो ऐसे लीडर हैं, ऐसे नेता हैं जो कि बहुत उनका सहयोग रहा हम लोगों को आज़ादी दिलाने में, इसलिए इन्होंने वन मैन बाउंड्री के है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका जो आश्रम था टोलेस्टॉय जोहान्सबर्ग में 1910 में, फोइनेक्स डरबन साउथ अफ्रीका में, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे अहमदाबाद। चलिए मैं इससे पहले मूवमेंट से पहले एक बात बोलूँ, इन्होंने जो महात्मा गांधी ने बोले थे यू मस्ट बी चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, अगर खुद में पहले खुद में बदलाव लाओ, अगर दुनिया में बदलाव, अगर किसी और में बदलाव आप देखना चाहते हो तो पहले सबसे पहले खुद में सेल्फ होना चाहिए। यू मस्ट बी चेंज इन द वर्ल्ड, अगर पहले खुद में चेंज करो फिर दुनिया को आप बताते रहो कि हाँ ऐसे ऐसे ठीक है। चलिए तो आप इनके मूवमेंट में बढ़ते हैं। इनका सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह इंडिया में जो आए तो फिर साउथ अफ्रीका से उन्होंने 1888 में लॉ करने गए, उसके बाद 1888 के बाद साउथ अफ्रीका गए, वहाँ से नेता करना मतलब वहाँ से स्टार्ट किए। फिर इंडिया आए 1917 में तो चंपारण सत्याग्रह किए 1919 अगेंस्ट इंडिगो। इससे पहले इंडिया में ये फर्स्ट था, बिहार में जो कि हुआ चंपारण कहाँ है? बिहार में, तो बिहार में ही फर्स्ट इन्होंने किया था आंदोलन। इससे पहले 1907 में जो है साउथ अफ्रीका से ही उन्होंने पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में 1907 में किए। इंडिया में जो फर्स्ट के चंपारण के 1917 अगेंस्ट इंडिगो रिवोल्ट, लुइस बोनाल्ड राजकुमार जो किसान बिहार के किसान थे में इम्पोर्टेंट, वो राजकुमार शुक्ल थे। इन्होंने आग्रह किए कि हाँ आप हमारा साथ दे सकते हैं, तो ये मूवमेंट ऐसा है जो कि सक्सेस भी हुआ, फर्स्ट मूवमेंट गांधी जी के द्वारा और फिर सक्सेस मूवमेंट। फिर इन्हें लगा कि चलो फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उससे पहले ये बता दूं कि ये है क्या चंपारण इंडिगो, ये ऐसा था ना कि 3 कठिया ये खेत था, राजा के खेत था, ये लोग किसान लोग से काम करवाते थे, 3 कठिया। अगर किसान का 8 रुपया लगा है तो उन लोगों ने 2 रुपया में ही खरीद लिए, 10 रुपया लगा है तो 2.5 रुपये में खरीद लिए 3 कठिया। और फिर इन लोगों को इंग्लिश में अंग्रेज लोग जो बोलते रहते थे कि हाँ आप लोग 3 कट्ठा में नील की खेती ही करोगे। इसके अगेंस्ट बापू हमारे महात्मा गांधी जो अगेंस्ट इंडिगो रिवोल्ट किए, लुइस बोनाल्ड राजकुमार शुक्ला के आग्रह पे इन्होंने सबसे ज़्यादा साथ दिया। तो फर्स्ट जो बिहार में कहाँ हुआ, बिहार में, ये भी सक्सेसफुल हुआ। 3 कठिया, आप ये आई होप आप समझ गए, 3/20 3 कठिया को 3/20 में इंडिकेट करते हैं, वही हो। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में अहमदाबाद में किया। इसमें क्या कि हंगर स्ट्राइक किए, प्लेग बोनस ये था ना कि किसान लोग से काम करवा लिए। ऐसा बीमारी फैल गया कि उन लोगों को पैसा चाहिए तो पैसा वो लोग नहीं दे रहे हैं, हाँ बस कि कराया जा रहा है। फिर पहले तो इन लोगों ने मांग किया 50%, तो लास्ट में कहते ये होते फिर 35% पे लाके इन्होंने फिर हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल किए, ये अपने अनशन पे बैठे रहे। फिर इन लोगों को 35% बोनस मिलने लगा। फिर खेड़ा सत्याग्रह किया, लैंड इन टैक्स इंक्रीज। इस टाइम के वाइसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये तीनों जो हो रहा था ना, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इन तीनों के टाइम पीरियड में वाइसरॉय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आई होप आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोगों को जिस चीज़ में डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट मूवमेंट पे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट, इस टाइम के वाइसरॉय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसे एक ब्लैक कानून भी कहते हैं, ब्लैक कानून भी कहते हैं। ये इसमें ये होता था ना कि किसी को भी अंग्रेजी लोग अपना मनमानी करते थे, किसी को भी जेल में डाल दिए, जो कुछ भी होता है तो जेल में डालते जो। इसी वजह से एक मीटिंग बैठाया गया पंजाब में, उसको क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग मस्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में। इसमें जो अरेस्ट हुए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और फिर डॉक्टर सत्यपाल। इसमें ये इतना बड़ा दिल दहला देने वाली घटना थी, जो कि इधर कोई बिखरे हुए, इधर कोई मरा हुआ। इसमें जो 1200 लोगों की मौत हो गई और फिर कितने 3536 लोग घायल पड़े हुए। किसी का इधर ब्लड दिख रहा है तो कोई, मतलब पूरा दिल दहला देने वाली घटना। इस टाइम के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो माइकल ओडायर थे, पंजाब में हुआ था। और सरदार उधम सिंह एन इंडियन पार्टीशन फ्रॉम बंगाल किल्ड माइकल ओडायर इन 1940 में जो सरदार उधम सिंह थे और फिर माइकल ओडायर की हत्या कर देते हैं पंजाब में। उसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट। इसके बाद 1920 में 22 खिलाफत मूवमेंट ये है ना कि तुर्की लोग आके यहाँ खलीफा लोग आके अपना राज जमाना चाह रहे थे। इसी टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली सपोर्टेड बाय गांधी जी एंड INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे वो सब सपोर्ट कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट में। इस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, विच पॉड द वे फॉर हिंदू मुस्लिम। ऐसा ये खिलाफत मूवमेंट में ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम जहाँ की कहीं भी एकता नहीं दिखाया गया है। हिंदू मुस्लिम, ये लोग हिंदू मुस्लिम साथ आए जो एक यूनिटी के साथ, तब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट मूवमेंट पे बढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे बढ़ते हैं। ये जो हुआ था 1992 खिलाफत मूवमेंट के बाद। इनका जो ये आइडिया कहाँ से, बाल गंगाधर तिलक का डेथ होता है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर का तिलक होता है। तो महात्मा गांधी इन्हीं के टाइम पीरियड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाए 1922 में। कोलकाता सेशन इन सितंबर 1920 नागपुर 2 सेशन हुआ, जो कि कोलकाता सेशन हुआ। और फिर ये ऐसा फर्स्ट मॉब मूवमेंट है जो कि ऑल ओवर इंडिया में। पहले कहाँ हो रहा था, चंपारण बिहार में हो रहा था, खेड़ा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हर जगह हो रहा था। ये फर्स्ट ऐसा है जो कि ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, फर्स्ट मॉब मूवमेंट नॉन वायलेंट स्वराज। इनका कहना था कि अहिंसा के साथ हम लोग मतलब ज़्यादा शोरगुल ना करेंगे तो हम लोगों को मतलब 1 साल में जल्दी ही वो स्वराज हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, गांधी जी का कहना था। फिर इन्होंने हंगर स्ट्राइक इसी टाइम बोला। हंगर स्ट्राइक करने का इनका ये सेंस था ना कि अंग्रेज के जो स्कूल हैं, उनका जॉब है, जो भी उनका जो काम करते हैं वो अब नहीं करेंगे, ना उनके स्कूल में पढ़ने जाएंगे, ना उनके स्कूल में जाएंगे, ना तो उनका जॉब लेंगे, उनका जॉब भी नहीं करेंगे। जो करना है अब खुद में सेल्फ डिपेंड होके करना है। फिर गांधी जी हंगर स्ट्राइक किए, भूख हड़ताल, इसके लिए हमेशा मतलब करते रहे कुछ ना कुछ। फिर 5 फरवरी 1922 में एक ऐसा कांड हुआ, ये लिकर शॉप यूपी में, लिकर शॉप कुछ गुंडे लोग ना बदमाशी किए, किसी दुकान को कोई जला दिए, ये हो गया। इसमें 21 पुलिसकर्मी और फिर एक जो SI दरोगा होता है उनका डेथ हो गया। 22 पुलिसकर्मी का। और चौरी चौरा कांड इनका नाम दिया गया। महात्मा गांधी को बहुत गुस्सा आ गया कि इन लोगों को हम लोग क्या बोले, नॉन वायलेंस मूवमेंट हो, हम लोग अहिंसा के साथ ये आंदोलन करें। फिर इन्होंने इसी टाइम स्टॉप कर दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जी। फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी जी स्टॉप कर दिए स्वराज। फिर ये स्वराज पार्टी लाए कौन, मोतीलाल नेहरू। इस टाइम नॉन कोऑपरेशन के टाइम में महात्मा गांधी आप डिसाइड कर लिए कि अब मुझे ये सब नहीं करना, इसी टाइम वो कर दिए। फिर स्वराज पार्टी 1923 में लाए। कौन लाए, मोतीलाल नेहरू। इनका जो
CR दास, NC केलकर, चितरंजन दास और NC केलकर इनके साथ थे। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल इनके जो हेड थे, राम प्रसाद बिस्मिल सर, इन्होंने ही बोला सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है। इन्होंने जो इन लोगों को फिर इस टाइम में इस्टेब्लिश पर भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, ये लोग इन लोगों के सब साथ थे। इन लोगों के साथ भगत सिंह ने आवाज़ बहुत उठाया। इनके जो साथ दिए जतिन दास, काकोरी ट्रेन इस टाइम ये कि ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे। एक टाइम आया जो इन लोगों को बंद करके जेल भेज दिया गया। फिर हर किसी का ये फांसी पे चढ़ाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला क्या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में। भगत सिंह जो कि बम भी फेंके थे। ये लोग ऐसे नेता थे जो कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहते थे। महात्मा गांधी चाहते तो इन लोगों को बचा सकते थे बस एक साइन के लिए। ये महात्मा गांधी ने सोचा कि जब ये लोग मेरी बात नहीं माने तो नहीं करेंगे, तो फिर एक बार ऐसा सोचे कि हाँ, लेकिन ये लोग ऐसे नेता थे जो कि इन लोगों को माफ़ी मांगना ही नहीं है, किसी के सामने झुकना नहीं, इन लोगों का ये सोच था। फिर ये इन लोगों को फांसी मिला, स्वराज पार्टी का गठन किए मोतीलाल नेहरू। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मोमेंट पे। चलिए नॉन कॉपरेशन खत्म होने के बाद ये साइमन कमीशन पे 1927 में जो आया साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय जो हैं उन्होंने लगाया था साइमन गो बैक का नारा लगाया था। इसी टाइम में इतना अंग्रेज लोग लाठीचार्ज किए कि बहुत ये लोग हमला करते रहते थे। फिर लाला लाजपत राय का डंडा से चोट लग के उनका डेथ हो गया लाला लाजपत साइमन कमीशन के टाइम में। साइमन कमीशन में इंडियन लोग जो है जो कि पार्टिसिपेट नहीं है। खिलाफत रॉलेट एक्ट के लिए साइमन कमीशन आया। लाहौर सेशन उसके बाद दिसंबर 1927 में पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग उठाए ये लोग। लाहौर सेशन, इसके प्रेसिडेंट जो थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद मेन जो है नेहरू जी ने जो लाया दांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह 1930। इनका जो स्टोरी है ना, ये 73 लोग के साथ स्टार्ट किए थे, दांडी मार्च स्टार्ट किए थे चलना मिले। इन्होंने 384 किलोमीटर पैदल चले 73 लोगों के साथ। फिर बाद में ऐड होते गए लोग, जुड़ते गए इनके साथ। इनको अच्छा लगा कि हाँ साल्ट को ब्रेक करना है। वो लोग जो है अपना फ़ायदा बस देखना चाहते थे। जो नमक जो है 17-18 रुपये में रेडी हो गया, वो लोग बहुत ज़्यादा कीमत में बेचना चाहते थे, बस अपना बेनिफिट देख रहे हैं। दांडी टू ब्रेक द साल्ट लॉ, नमक को तोड़ने के लिए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मोनोपोली एक ऐसा है जो कि एकाधिकार रही है। इस टाइम में एक सरोजनी नायडू जो महिला थी, एक फर्स्ट महिला जो स्वर को किला भी जिन्हें सरोजनी नायडू को बोलते हैं। इन्होंने सभी महिलाओं को उत्प्रेरित किया, सरोजनी नायडू। फिर इस टाइम के बाद उन लोगों ने, अंग्रेज लोग ने जो कि अपना मांग रख दिया, उन्होंने बोला कि चलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC स्टार्ट करते। उन्होंने फिर तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कि फर्स्ट में महात्मा गांधी नहीं गए, इस टाइम के राजा जो थे जॉर्ज थे। कहाँ हुआ था? लंदन में, जेम्स पैलेस में, सेंट जेम्स पैलेस में इनका वेन्यू था। उस टाइम के PM कौन थे? रामाशय मैकडोनाल्ड। और वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन थे। और अम्बेडकर ही एक ऐसे नेता थे जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए महात्मा गांधी, जिनका बहुत ज़्यादा अहम रोल है, वो पार्टिसिपेट नहीं किए। तो वो लोग अंग्रेज लोग मांग किए कि हाँ महात्मा गांधी को बुलाइए, तब नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ। महात्मा गांधी जो कि अटेंड किए, और सरोजनी नायडू वुमेन, और अम्बेडकर जो कि तीनों में हुआ। इस टाइम में ये हुआ ना कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर में कहा सुनी हो गया।
ये लोग अम्बेडकर को गांधी जी का अपना जो निर्णय था उनको वो अच्छा नहीं लगा। फिर रंगभेद की नीति लाए इन्होंने, अंग्रेज लोग रंगभेद की नीति लाए। फिर उसी टाइम 1931 में उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, उसमें जो कि यरवदा जेल में महात्मा गांधी को जाना पड़ा, जो कि संजय दत्त को जहाँ रखा गया, संजय दत्त को भी यहाँ यरवदा जेल पूना में रखा गया था। महात्मा गांधी को 24 सितंबर 1932। थर्ड कम्युनल अवार्ड रामाशय मैकडोनल्ड, हंगर स्ट्राइक। फिर थर्ड राउंड टेबल 1932 में हुआ। चलिए और कुछ है जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट सब थोड़ा आज वो अभी बता के ख़त्म कर। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो होता है 1940 में अगस्त ऑफर लाए, ये क्या था, एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसी टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1 सितंबर 1939। इससे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था खिलाफत मूवमेंट के टाइम में, जो तुर्की लोग आक्रमण किए, खलीफा लोग। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगस्त ऑफर के टाइम में। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी अंग्रेज लोग ये प्रॉमिस करके कि हाँ हम आप लोगों को दे देंगे, लेकिन वो लोग इस टाइम में भी नहीं दिए। तो फिर महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लाए। कब लाए? 8 अगस्त 1942 में, आस्क्ड ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। और फिर स्लोगन जो लाए महात्मा गांधी, डू और डाई, करो या मरो का नारा, डू और डाई, पैरेंट गवर्नमेंट। चलिए गाइस, आज का सेशन ये ख़त्म हुआ। गांधी एरा में जो टॉपिक था एग्ज़ाम के व्यू से, वो पॉइंट ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों ने तीनों पार्ट्स देख लिए होंगे। जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, और सेशन अच्छे लगा हो तो आप तो समझ रहे होंगे जो मुझे चाहिए। थैंक यू गाइज, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा कुछ जो पढ़ना होगा उस कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि जो टॉपिक आप लोगों को लगे कि ये पढ़ाना चाहिए इनको, तो फिर मैं वो स्टार्ट करूँगी। थैंक यू गाइज।